हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि बच्चे गतिविधियों या कौशल को किस प्रकार से सीखते हैं या वो सीखने का तरीका क्या है, उसके क्रम क्या है या उसके चरण क्या है, किस प्रकार से हम एक्टिविटी या कौशल को बच्चे सीखते हैं या हम सिखाते हैं या किस प्रकार से हम बच्चों को किसी भी एक्टिविटी में या किसी कौशल में हम किस प्रकार से ले जा सकते हैं, वो किस प्रकार से सीखेंगे। तो आज हम बात करेंगे सीखने के चरण या भाग या उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं सीखने की। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि सीखने की अवस्थाएं या चरण या भाग कौन कौन से हैं। तो क्या है स्टेजेस ऑफ लर्निंग, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टेजेस ऑफ लर्निंग, सीखने की अवस्थाएं की बात कर रहे हैं। अधिगम, सीखने लर्निंग को क्या कहते हैं हम? अधिगम या सीखना, अधिगम या सीखने की अवस्थाएं, चरण या क्रम। क्योंकि जो लर्निंग है एक क्रम में चलती है, एक क्रम में चलती है। जैसे ही हम एक किसी भी कौशल का या किसी भी एक्टिविटी का एक छोटा रूप सीखते हैं तो उससे आगे फिर उससे बड़े वाला सीखते हैं। तो ये क्या है? ये सब टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं, शिक्षण सिद्धांत है जो हमें हमेशा बच्चों को पढ़ाते समय माइंड में, अपने ब्रेन मस्तिष्क में रखने चाहिए। ये पॉइंट्स की टीचिंग सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल्स, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटेजी कौन कौन सी हैं, ये सब हमें याद रखने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग की। तो स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जैसे जैसे बच्चा सीखता है या हम सिखाते हैं उस प्रकार से बच्चा सीखता चला जाता है। तो पहली स्टेज जो है वो अर्जन। क्या है पहली अवस्था? क्या है हमारी? अर्जन। क्या है? एक्विजिशन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्विजिशन। अर्जन, अर्जन पहली अवस्था है या पहला चरण है या पहला क्रम है सीखने का किसी भी कौशल को। तो इसमें क्या है, हम बच्चे को या व्यक्ति को, जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, उसको नई कौशल या नई गतिविधि से अवगत कराते हैं। क्या कराते हैं? नई गतिविधि, नए कौशल से अवगत कराते हैं। उसके बारे में हम बताते हैं, चाहे मॉडलिंग करके बताएं, हम उसको करके बताते कि कैसे उसको करना है। ठीक है, या उसको हम टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनाकर या उसके टीचिंग प्रिंसिपल्स को प्रयोग में लाकर हम बच्चे को उस गतिविधि से अवगत कराते हैं। ठीक है, कि इस कौशल को करना क्या है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या है अर्जन में, कि बच्चे को हम नए कौशल से अवगत कराते हैं और उस कौशल को वो अर्जित करता है। अर्जित करता है मतलब ग्रहण करता है, सीखना शुरू करता है, सीखता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, नई गतिविधि, नई कौशल से बच्चा अवगत होता है या शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाने जा रहा है वो अवगत कराता है नए कौशल को। ठीक है, उसके अलग अलग तरीके हैं, जो मेथड्स हैं इनके पढ़ाने के, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको ये पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो ये अर्जन, एक्विजिशन फर्स्ट स्टेज है। जब बच्चा उस एक्टिविटी से या किसी कौशल से अवगत हो गया है और उसको सीख रहा है, तो उसके बाद क्या है, सेकंड प्रवाह, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी, प्रवाह का मतलब क्या है? फ्लुएंसी, उसमें सतत होगा, मतलब कंटिन्यूएशन होगा। कंटिन्यूएशन क्या है? मतलब वो कार्य एक सुचारू रूप से रहेगा। उसमें बच्चा जानेगा किस प्रकार से कितने अच्छे प्रकार से करना है या किस प्रकार से करना है, उसको कितने के साथ करना है। तो उसमें क्या है, उस जो पहली कौशल या गतिविधि हमने दी है बच्चे को, उसमें वो प्रवाह या उसमें अच्छे से उसको करना सीख लेगा। ठीक है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा सीख लेगा, उसमें निपुण होना शुरू होगा। तो मतलब है फ्लुएंसी का मतलब क्या है, निपुण होना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या है, एक निपुणता आ जाती है। तो निपुणता आती है तो उसके बाद हमारा क्या होगा, अनुरक्षण, मतलब मेंटेनेंस। उस कौशल को मेंटेन करना है, मतलब बनाए रखना है। जिस कौशल या बच्चा गतिविधि को सीख रहा है या उसको सिखाया जा रहा है, तो उस कौशल को उसको बनाए रखना है। बनाए रखने के लिए दो मेथड है इसके, मेंटेनेंस के। एक आती है अधिगम, ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम कार्य को मान लीजिए कि हम किसी कार्य को बच्चा 30 दिन में या 30
30 दिन में सीख रहा है या 4 हफ्ते में सीख रहा है, जैसे किसी भी वो 4 हफ्तों में सीख रहा है, ठीक है, और हम कितना 30 मिनट्स दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे फिर बाद में 15 मिनट्स का पीरियड लगाएंगे या फिर 15 डेज के, जैसे 1 मंथ हमने टीचिंग दिया है, फिर 15 दिन टीचिंग देंगे, फिर 10 डेज देंगे। तो इस प्रकार से हम एक टाइम उसके लिए कर देंगे ओवर लर्निंग, जिससे कि बच्चा अच्छे से उसको प्रैक्टिस हो सके। ऐसे सेकंड है वर्गीकृत अभ्यास, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। वर्गीकृत अभ्यास का क्या है कि हम उसको एक प्रैक्टिस में रखते हैं बच्चे को, जिससे कि उसमें निपुणता उसकी बनी रहे और उसको मेंटेन करना सीख ले या अनुरक्षण करना सीख ले बच्चा, ठीक है। अब हमने क्या समझा, अनुरक्षण। अनुरक्षण के बाद कौन सा चरण आता है, सामान्यकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो हमारा अनुरक्षण देन जनरल, सभी एक एक स्टेप, एक एक चरण एक दूसरे से क्या है, कंबाइन है, जुड़ा हुआ है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है। तो सामान्यकरण क्या है, सामान्यकरण क्या है, सीखी गई परिस्थिति में, सीखी गई परिस्थिति के अतिरिक्त, जिस परिस्थिति में बच्चा उस कौशल को या गतिविधि को सीख रहा है, उससे अतिरिक्त नई परिस्थिति में उस कौशल या गतिविधि को प्रदर्शित करना या प्रयोग में लाना, ठीक है, या उसको करना नई परिस्थिति में। मान लीजिए जैसे स्कूल के एनवायरमेंट में हम बच्चे को सिखा रहे हैं कोई भी गतिविधि या कोई भी कौशल सिखा रहे हैं, तो उस कौशल को वो किन नई परिस्थिति कौन सी होंगी, होम एनवायरमेंट में, घर की परिस्थिति में, सामाजिक कम्युनिटी एनवायरमेंट में, सामुदायिक एनवायरमेंट में वो कर लेगा, ठीक है। तो क्या है, जो कौशल या गतिविधि बच्चा सीख रहा है उसको नई परिस्थिति में प्रदर्शित करना या उसको उपयोग में लाना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, सामान्यकरण। अब सामान्य जनरलाइजेशन क्या है, दो तरह से है, इसमें दो प्रकार से है, एक प्रेरक सामान्यकरण और एक प्रतिक्रिया सामान्यकरण। फर्स्ट स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है, स्टिमुलस का मतलब है उद्दीपक, उद्दीपक मतलब प्रेरक, किसी चीज से हमें मतलब किसी वस्तु के हम प्रति अट्रैक्ट। तो मान लीजिए इसमें क्या जनरलाइजेशन का कि बच्चे को हमने क्या सिखाया, उसको गिनती सिखाया, बच्चे ने गिनती सीखा, ठीक है, 1 to 10 या जो भी गिनती है 1 to 5 सीखा बच्चा, तो उसने उस कौशल को सीखा है। तो प्रेरक सामान्यकरण क्या है, उसको कहां कहां यूज किया जा सकता है। मान लीजिए 4 अंक उसको या 5 अंक उसको आइडेंटिफाई आता है, पहचान लेता है, तो उसका सामान्यकरण क्या होगा, जब ये स्कूल परिस्थिति में वो कर रहा है, स्कूल परिस्थिति में पहचान रहा है या फ्लैश कार्ड से उसको याद किया है कि फ्लैश कार्ड पे 4 नंबर या 5 नंबर या 2 नंबर्स, 3 अंक या 4 अंक ये है, फ्लैश कार्ड में वो आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उसका सामान्यकरण क्या होगा, अदर प्लेसेस पे, घर के एनवायरमेंट में, कम्युनिटी के एनवायरमेंट में या अदर प्लेस पे क्या करना है, जैसे कैलेंडर पे भी नंबर्स होते हैं, तो उन अंक को कैलेंडर पे या क्लॉक पे, घड़ी पे उनको पहचानना, क्या है वो प्रेरक सामान्यकरण के अंतर्गत आएगा। सेकंड क्या है, प्रतिक्रिया सामान्यकरण, रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन। रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन क्या है कि जब बच्चा एक गतिविधि को सीख रहा है, सामान्यकरण क्या है, जिस गतिविधि को जिस स्थिति में सीख रहा है तो उसका प्रयोग वो दूसरी स्थिति में भी करेगा, ठीक है, वो सामान्यकरण है। मान लीजिए जैसे गतिविधि हम लेते हैं, एक्टिविटी लेते हैं कि बच्चा ब्रेड पे जैम लगा लेता है, अप्लाई कर लेता है जैम को, ठीक है, लगा लेता है, तो वो दूसरी चीजों पर भी जैम लगा सकता है, ठीक है, वो क्या है, जनरलाइजेशन है। कौन सा, प्रतिक्रिया सामान्यकरण है, रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन, जिसपे कि वो दूसरी स्थिति में भी रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गए हमारे अधिगम सीखने की अवस्थाएं, कौन कौन सी, फसर्जन, प्रवाह, अनुरक्षण और सामान्यकरण। सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सभी कनेक्ट होते हुए बच्चे को एक पूर्ण कौशल की तरफ ले जाती है। पूर्ण कौशल का मतलब क्या है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट इन पार्टिकुलर एक्टिविटी, या स्वतंत्र एक जो क्रिया है, गतिविधि है, कौशल है, उसमें संपूर्णता या निपुणता हासिल कर लेता है बच्चे को, जब हम इन स्टेप्स के द्वारा ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन चारों स्टेप्स के मेथड्स की, इनकी शिक्षण विधियों की, कि इनको इन स्टेज में कैसे शिक्षण देना है या किस प्रकार से दिया जाता है या किस प्रकार से हम
दे सकते हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट हो सकते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की बात करते हैं, शिक्षण विधियों की। तो जो हमारे लर्निंग स्टेप्स हैं, ये लर्निंग स्टेजेस हैं, जो क्रम है, उनकी विधियां कौन कौन सी हैं और विधियां किस लिए हैं? कौशल को बढ़ाने के लिए, बच्चे के अंदर कौशल की क्षमता या गतिविधि की क्षमता को बढ़ाने के लिए ही हम टीचिंग जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। उनका उपयोग एक सीक्वेंसर में करते हैं जिससे कि बच्चा उस कौशल में निपुण हो जाए और उसमें उसके प्रति एबिलिटी, योग्यता बन जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी अर्जन में क्या है, अर्जन को कंप्लीट या निपुण, अर्जन में निपुण बनाने के लिए बच्चे को उसकी शिक्षण विधियां कौन सी है। टीचिंग मेथड्स ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन में किस प्रकार से हम बच्चे को पढ़ाना है। तो पहले क्या है, प्रतिरूपण मॉडलिंग। तो जब भी हम नई गतिविधि को बच्चे को दे रहे हैं, नए कौशल को दे रहे हैं, मान लीजिए आप साइकिल ही चलाना सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, साइकिल ही चलाना सिखा रहे हैं, तो उसमें क्या है, बच्चे को मॉडलिंग करके पहले आप साइकिल चलाना बच्चे को दिखाएंगे कि साइकिल कैसे चलती है। ठीक है, या आप कोई स्क्वायर बनाना सिखा रहे हैं, तो पहले आप लाइनिंग खींचकर बनाना बताएंगे कि स्क्वायर कैसे बनता है। तो फर्स्ट क्या है, प्रतिरूपण मॉडलिंग, बच्चे को कार्य करके दिखाएंगे तो क्या है, उसे बच्चा अच्छे प्रकार से उसको समझेगा कि हाँ क्या हो रहा है। देन नेतृत्व, लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब क्या है, लीडरशिप का मतलब ये है कि हम बच्चे से पूछेंगे कि क्या आप तैयार हैं, आप तैयार हैं, यू आर रेडी, देन हम साथ साथ करते हैं उस काम को। तो जैसे साइकिल चलाए तो हम साइकिल पकड़ेंगे, वो चलाएगा, सपोर्ट देंगे, तो क्या है, हम उस कार्य को या बना रहे हैं तो वो भी साथ साथ बनाएगा, हम भी साथ साथ में। हम क्या करते हैं, हम बच्चे के साथ साथ कार्य करते हैं जिससे कि बच्चा उस कार्य को अच्छे प्रकार से करे। तो क्या है ना, लीडरशिप, नेतृत्व का कार्य है। थर्ड है अनुकरण, इमिटेशन। यहां भी क्या है, हम साथ साथ कार्य करते हैं। यहां क्या है, यहां से थोड़ा सा अंतर है कि शिक्षक जब तक बच्चे को पूरा कार्य करके नहीं दिखाएगा तब तक बच्चा भी उस कार्य को नहीं करेगा। इसीलिए क्या है कि बच्चे को पूरा कार्य करके दिखाना है, देन बच्चा उस कार्य को करेगा, मतलब अनुकरण करेगा उस कार्य के प्रति जो शिक्षक सिखा रहा है। देन फोर्थ, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई चीज सिखा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स पर या कोई भी कौशल या गतिविधि, तो वहां पर क्या है, इंस्ट्रक्शंस, आपके निर्देश जो है बिल्कुल स्पष्ट और एक एक बिंदु या एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए। एक एक स्टेप्स आपका, आपके जो निर्देश है उससे संबंधित होने चाहिए। ठीक है, देन 5, जांच। अब क्या करते हैं, हमने इंस्ट्रक्शन, इमिटेशन, लीडरशिप, मॉडलिंग ये कर लिया। अब क्या है, बच्चे का हम क्या करते हैं, टेस्ट, कि बच्चा उस कार्य को कितना कर रहा है, उसमें कितना सक्षम हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हम उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देन उसी के बेस पे हमारा क्या है, पुनर्निवेशन है, फीडबैक है। तो हम इसी के आधार पर बच्चे को फीडबैक देते हैं कि यस आप ऐसा कर रहे हैं, उस कार्य को ठीक कर रहे हैं, इतना आप ठीक कर रहे हैं, इतना आपको करने की जरूरत है। तो यहाँ क्या है, फीडबैक देते हैं बच्चे को। ये फीडबैक का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, देने का कि बच्चा उस कार्य में बहुत, इस परिणाम बहुत अच्छा रहता है। तो हम बच्चे को अगर बताएंगे उसकी गलतियों को, ठीक है, उसमें क्या है, एरर्स जो आ रही हैं या गलतियां आ रही हैं, त्रुटि हो रही है, तो उस त्रुटि को बताएंगे और उसको त्रुटि को कैसे सुधारा जा सकता है, तो वो फीडबैक में है कि जिससे कि बच्चा उस कार्य को अच्छे प्रकार से करे। देन 7, पुरस्कार, रिवार्ड्स। देखिए रिवार्ड्स विशेष बच्चों के लिए एक विशेष या अहम भूमिका निभाता है। पुरस्कार जो देते हैं कि बच्चे को प्रशंसा या उसको प्रशंसा हेतु, जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो, प्रोत्साहित हो उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, अर्जन को बढ़ाने के, कि अर्जन स्टेज फर्स्ट किसी कौशल को या गतिविधि को सिखाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जब भी हम कोई से पॉइंट्स हम सिखा रहे हैं
तो उसका ध्यान रखना है कि टीचिंग प्रिंसिपल्स, टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रेटेजी का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण सिद्धांत का, शिक्षण विधियों का, ठीक है, उनका ध्यान रखना। ठीक, अब हम सेकंड की बात करेंगे, फ्लुएंसी की। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्लुएंसी की। तो फ्लुएंसी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस प्रकार से हम फ्लुएंसी की तरफ, बच्चे को अच्छे प्रभाव की तरफ, कार्य को एक निपुणता के साथ करने के लिए किस प्रकार से ले जा सकते हैं। तो उसके 3 पॉइंट हैं, मतलब 3 मेथड्स हैं, 3 विधियां हैं। कौन कौन से हैं? पहले प्रवाह शिक्षण विधियां, कौन कौन? टीचिंग मेथड्स ऑफ फ्लुएंसी। तो 3 हैं, कौन कौन से? अभ्यास। फर्स्ट क्या है हमारा? प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब है किसी कार्य को या किसी कौशल को या गतिविधि को बच्चे को बार बार करने के लिए देना है, बार बार करने के लिए देना, जब तक कि उस छात्र या बच्चे में उस कार्य के प्रति या गतिविधि के प्रति या कौशल के प्रति निपुणता या उसमें प्रवाह न आ जाए। मतलब प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को जब तक देते रहना, जब तक कि उस कार्य में निपुणता या प्रवाह न आ जाए। दैट मीन्स क्या है? प्रैक्टिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रैक्टिस, अभ्यास कहलाता है। ठीक है, पुनर्निवेशन, फीडबैक। ठीक, अभ्यास के बाद क्या है? हमें फीडबैक लेना है कि बच्चा कितना निपुण हुआ है, कितना उसके कार्य में निपुणता आई है, कितने प्रवाह से वो उस कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? उसका फीडबैक है। फीडबैक किस लिए है? कि जिससे कि उस कार्य को वो समझे और अच्छी प्रकार से करे, क्योंकि फीडबैक में पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही बिंदुओं पर बात होती है। ठीक है, पुरस्कार, रिवार्ड्स। तो पुरस्कार, रिवार्ड्स देना जरूरी क्यों है? क्योंकि बच्चे का इससे मनोबल बढ़ता है और वो प्रोत्साहित होता है किसके प्रति? उस कार्य गतिविधि के प्रति जो आप करा रहे हैं। ठीक है, तो फीडबैक और पुरस्कार दोनों एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ चलते हैं। जब फीडबैक देते हैं, अच्छा करता है, तो उसके लिए रिवार्ड्स भी देते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, जिससे कि बच्चा प्रोत्साहित हो। तो ये क्या है? प्रवाह बनाने के मतलब किसी भी कौशल में प्रवाह किस प्रकार से बना सकते हैं? नंबर 1 अभ्यास, दूसरा फीडबैक कर, और तीसरा रिवार्ड्स, पुरस्कार। ठीक है, अब 2 स्टेजेस हो गए लर्निंग की। अब 2 स्टेजेस हम बात करते हैं, मेंटेनेंस और जनरलाइजेशन की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की, किसके? सीखने के तीसरे चरण की, कि उसको किस प्रकार से किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है? अनुरक्षण शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्या है? अब मेंटेनेंस में जो पहली 2 क्रियाएं थी, कौन कौन सी? अर्जन करना, अर्जित करना या प्रवाह, दोनों का मिश्रित रूप या दोनों का कंबाइंड रोल है। किसमें? मेंटेनेंस में। क्यों? क्योंकि बच्चा पहले अर्जन में उस क्रिया से या कौशल से अवगत होता है, दूसरे में वो उस कार्य को निपुणता के साथ, निपुणता एवं प्रवाह के साथ उस कार्य को करना शुरू कर देता है। तो उसको क्या करना है? मेंटेन करना है उस गतिविधि को किसी भी परिस्थिति में। तो यहां क्या है कि जो शिक्षक बच्चे को रिवार्ड दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, उसको मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो यहां क्या है? इसमें हमें वो धीरे धीरे उस पुरस्कार को खत्म करना है। और यहां एक मेन पॉइंट है कि इस वाले विधि में बच्चे को आंतरिक रूप से उसे हमें मोटिवेट करना है, मतलब प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वो उस कार्य में और निपुणता हासिल कर रहे और उसको बनाए रखे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चौथे की बात करते हैं, 4th नंबर, सामान्यकरण शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स ऑफ जनरलाइजेशन। अब शुरू के जो 3 मेथड्स हैं, 3 चरण हैं, 3 स्टेजेस हैं, अर्जन, प्रवाह और अनुरक्षण, तीनों जो हैं, वो तीनों के बाद क्या है? तीनों ही गतिविधियों में बच्चा विभिन्न एवं कठिन परिस्थितियों में कार्य करता है। ठीक है, और
बहुत सारे टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है, टीचिंग मेथड्स जो हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपका मॉडलिंग है, टेस्ट है, प्रॉम्प्टिंग है, फीडबैक है, रिवार्ड्स है। उन सब का प्रयोग करके हम बच्चे को उस गतिविधि में निपुणता हासिल कराते हैं। तो यहां क्या है, बच्चा उस कार्य को क्या है, उन गतिविधियों के द्वारा, इन तीनों चरणों के द्वारा उस चीज को सीख लेता है। अब सामान्य के रूप में आ जाता है कि बच्चा जब वो एक स्कूल की अवस्था में कर रहा है या परिस्थिति में कर रहा है तो वो दूसरी परिस्थिति में कर लेगा। तो यहाँ क्या है, अध्यापक को उसे किसी प्रकार की सहायता या किसी प्रकार का उसको थोड़ा ये हो सकता है कि हम कुछ प्रॉम्प्टिंग या क्लू देने की जरूरत पड़े, लेकिन वो उस कार्य को अपने आप निपुणता से और प्रभाव के साथ कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे, क्या सीखा हमने आज। तो हम बात करते हैं क्या सीखा। हमने सीखा है सीखने के चरण, सीखने के चरण, स्टेज ऑफ लर्निंग। सीखने के चरण कौन कौन से क्या है, 4 चरण है। फर्स्ट एक्विजिशन, जिसका हिंदी रूपांतरण है अर्जन करना, सीखना, ठीक है, ग्रहण करना, ठीक। सेकेंड हमारा प्रवाह, ठीक, फ्लुएंसी। थर्ड हमारा हो गया मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस में क्या है हमारा, एक वर्गीकृत है, एक ओवर लर्निंग है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, मेंटेनेंस के बाद हमारा जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है, जिसमें प्रेरक सामान्यकरण है और प्रतिक्रिया सामान्यकरण है। तो ये क्या है, हमारे सीखने के चरण है। सीखने का चरण मतलब किसी भी गतिविधि को जब हम बच्चे को अवगत करा रहे हैं और जब तक वो उस गतिविधि या कौशल में पूर्ण होता है, तब तक किस प्रकार से हम सिखाते हैं और कौन कौन से स्टेप्स उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सीखने के चरण। तो हमने क्या सीखा आज कि सीखने के कौन कौन से चरण होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और किस प्रकार से हम उनको सिखाते हैं, क्या इनकी विधियां हैं, ठीक है। बने रहिए ऑल इंडिया स्पेशल एजुकेशन में। विशेष शिक्षा के अंतर्गत नए नए विषयों के ऊपर जानकारी लेते रहिए और सीखते रहिए, और सब्सक्राइब और लाइक्स या कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।